दोस्तों, सोचिए जरा, अगर आपको कोई कहे कि भारत अब समुद्र के बीचों बीच अरबों रुपए खर्च करके एक ऐसा हवाई अड्डा बनाने जा रहा है जिसे देखकर चीन, अमेरिका और जापान जैसे बड़े देश तक हैरान रह जाएंगे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये कोई सपना नहीं, बल्कि भारत की आने वाली हकीकत है। जी हां, मुंबई के पास वधावन नाम की जगह पर देश का पहला आर्टिफिशियल आइलैंड एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसे देखकर आपको लगेगा मानो भारत अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि समंदर के ऊपर भी अपने सपनों का साम्राज्य खड़ा कर रहा है। दुबई, जापान और हांगकांग जैसी जगहों पर बने फ्लोटिंग या आइलैंड एयरपोर्ट की तरह अब भारत भी उसी कतार में शामिल हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। अब सवाल उठता है कि जब मुंबई में पहले से ही छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है और नवी मुंबई एयरपोर्ट भी लगभग तैयार है, तो आखिर तीसरे एयरपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? असल खेल यहीं से शुरू होता है। ये सिर्फ यात्रियों की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि एक विशाल रणनीतिक योजना का हिस्सा है। सरकार करीब 76,000 करोड़ रुपए खर्च कर वधावन पोर्ट और इस आइलैंड एयरपोर्ट को विकसित करने जा रही है। यह पोर्ट इतना बड़ा होगा कि दुनिया की सबसे विशालकाय कंटेनर शिप्स भी यहां आसानी से खड़ी हो सकेंगी। आज तक भारत के पास ऐसा कोई पोर्ट नहीं था जहां से सीधे इन बड़े जहाजों के जरिए व्यापार किया जा सके। यही वजह है कि भारतीय माल पहले दुबई, श्रीलंका या सिंगापुर भेजा जाता था और वहां से रीलोड करके आगे बढ़ता था। इस प्रक्रिया में समय और पैसा दोनों बर्बाद होते थे। लेकिन अब वधावन पोर्ट बनते ही भारत सीधा वैश्विक मरीन ट्रेड नेटवर्क से जुड़ जाएगा। जब इतना बड़ा पोर्ट बनेगा तो उसके पास एक आधुनिक एयरपोर्ट की जरूरत भी होगी, क्योंकि सिर्फ समुद्री व्यापार ही नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स और मानव आवागमन को भी तेज और प्रभावी बनाना जरूरी है। मुंबई का ट्रैफिक पहले से ही किसी से छुपा नहीं, इसलिए 125 किलोमीटर दूर बने इस विशाल पोर्ट तक लोगों और व्यापारियों को आसानी से पहुंचाने के लिए समुद्र के बीच ही एयरपोर्ट का निर्माण सबसे बेहतर विकल्प निकला। यही कारण है कि भारत ने यह बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया। यह एयरपोर्ट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होगा, बल्कि इसका डिजाइन और तकनीक दुनिया के सबसे उन्नत एयरपोर्ट जैसे हांगकांग और ओसाका से प्रेरित होगी। यानी पूरी तरह से इंजीनियरिंग का कमाल, जहां प्राकृतिक बाधाओं को चुनौती देकर समुद्र के बीच जमीन तैयार की जाएगी। लाखों टन मिट्टी डालकर समुद्र के ऊपर नई धरती बनाई जाएगी और उस पर खड़ा होगा भारत का यह गर्व। यह प्रोजेक्ट यह साबित करेगा कि भारत अब किसी देश की तकनीक का मोहताज नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर नई दुनिया बनाने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट के बनने से भारत को रणनीतिक बढ़त भी मिलेगी। दरअसल अरब सागर से होकर गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनें इस क्षेत्र के पास से ही निकलती हैं। ऐसे में यह एयरपोर्ट भारतीय नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। यहां से हिंद महासागर में चीन या किसी अन्य देश की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। यानी यह सिर्फ सिविलियन ट्रैफिक के लिए नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक मजबूत स्तंभ बनेगा। भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं रख रही, इसके साथ ही एक फ्लोटिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की भी योजना है। यानी समुद्र के बीच ही एक पूरा बिजनेस कॉरिडोर खड़ा किया जाएगा, जहां मल्टीनेशनल कंपनियों को टैक्स छूट, तेज कस्टम प्रोसेसिंग और आसान अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट एक्सेस मिलेगा। इसे भारत का अगला सिंगापुर ऑफ इंडिया कहा जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि जब एक ही जगह पर पोर्ट, एयरपोर्ट और बिजनेस हब होगा, तो यह क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट और ट्रेड कॉरिडोर बन जाएगा। अब बात करें पर्यावरण की। इतनी बड़ी परियोजना समुद्र पर बने तो चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन भारत ने इसके लिए आधुनिक सेडिमेंट स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी अपनाई है। इसका मतलब यह है कि जो मिट्टी समुद्र में डाली जाएगी वह स्थिर रहेगी और समुद्री जीव जंतुओं की जिंदगी पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। साथ ही एयरपोर्ट को पूरी तरह से ग्रीन मॉडल पर बनाया जाएगा। यहां सोलर पैनल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर रिसाइकलिंग जैसे सिस्टम लगाए जाएंगे। यानी यह एयरपोर्ट न केवल हाईटेक होगा, बल्कि सस्टेनेबल भी होगा। जब वधावन पोर्ट और यह आइलैंड एयरपोर्ट दोनों मिलकर 2030 से पहले ऑपरेशनल होंगे, तो भारत को किसी दूसरे देश की बंदरगाहों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत अब अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा और दुनिया को दिखाएगा कि वह आने वाली सदी का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनने की राह पर है। सोचिए जरा, जब एक ही जगह से समुद्र के रास्ते माल जाएगा, हवाई मार्ग से यात्री और कारोबारी जुड़ेंगे,
और रोड कनेक्टिविटी भी होगी, तो उस जगह को मल्टी मॉडल हब कहने में कोई संदेह नहीं रहेगा। यहां से निकलने वाला हर जहाज और हर फ्लाइट भारत की आर्थिक ताकत का प्रतीक होगी। ये प्रोजेक्ट केवल एक एयरपोर्ट का निर्माण नहीं, बल्कि भारत की उस दूरदर्शी सोच का सबूत है जो आने वाले दशकों तक देश की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। यह है असली न्यू इंडिया की तस्वीर, जो अब सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें समुद्र की लहरों पर उतार भी देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।